मैंने हमेशा अपने आप को एक शक्की समझा है, लेकिन जब मेरे दोस्तों ने मुझे मकामी वॉलमार्ट में एक रात गुजारने की हिम्मत की तो मैं पीछे नहीं हट सका। इस जगह की शोहरत थी। स्टोर बंद होने के बाद अजीबो-गरीब वाकयात, खौफनाक आवाजें और यहां तक के भूत नजर आने की सरगोशियां भी थीं। ये सिर्फ एक बड़े बॉक्स स्टोर था, अगरचे ठीक है मुमकिना तौर पर इतना खौफनाक क्या हो सकता है। मैं बंद होने से पहले अंदर फिसल गया और गार के गोदाम वाले हिस्से में छप गया। एक बार जब आखिरी ऐलान गिलियारों से गूंजने लगा और रोशनियां मद्धम हो गईं, मैं खाली दुकान की तलाश में बाहर निकला। ये पहले तो अजीब तौर पर सनसनीखेज था, वीरान गिलियारों में घूमना, लेकिन नयापन जल्द ही एक रेंगने वाली बेचैनी का बाइस बना। रेफ्रिजरेटर्स की गूंज और कभी कभार धाती शिल्फोहे को आबाद करने की वजह से स्टोर खौफनाक हद तक खामोश था। आधी रात के करीब मैंने शोर सुनना शुरू किया। इसकी शुरुआत एक गाड़ी की गिलियारे से नीचे गिरने की आवाज से हुई। इसके पहिए सिसक रहे थे। मैंने एक कोने के अर्ध गिर्द झांका, लेकिन गिलियारा खाली था। मैं घबराहट से हंसा, उसे अपने तसव्वुर के मुताबिक बनाया, लेकिन शोर जारी रहा। छुटपिट और परेशान कुन वो सरगोशियां जो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन से आती हैं। लिबास के महकमे में नर्म कदम में खिलौना सेक्शन के करीब था जब मैंने इसे देखा। एक साया गिलियारे के पार उड़ रहा था। ये रोशनी की चाल बनने के लिए बहुत तेज था। मेरा दिल धड़कने लगा जब मैंने तहरीक की पैरवी की, हर लिहाज से हाई अलर्ट। मैंने एक कोने का रुख किया और जिम गया। वहां मध्यम रोशनी में एक शक्ल खड़ी थी। ये एक छोटी सी लड़की थी। इसका चेहरा पीला और आंखें खौफ से फैली हुई थीं। इससे पहले कि मैं कोई रद्दे अमल जाहिर करता, वो पुतली हुआ मैं गायब हो गई। हिले हुए मैंने अपने ख्यालात जमा करने के लिए मुलाजिम के वक्फे के कमरे में पीछे हटने का फैसला किया। चलते चलते दर्जा हरारत नुमाया तौर पर गिर गया। मेरी सांस नजर आने वाले पेफोहे में निकल आई और मेरी जिल्द पर ठंडा पसीना निकल आया। मैं हल्की सी हंसी सुन सकता था, तकरीबन चंचल लेकिन बदनीयती से भरा हुआ था। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी, सर्दी से बचने के लिए बेचैन, और मेरे पीछे आने वाली उन देखी मौजूदगी। ब्रेक रूम में मुझे एक सिक्योरिटी मॉनिटर मिला जो स्टोर के मुख्तलिफ हिस्सों से फीड्स दिखा रहा था। एक स्क्रीन पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन में हरकत देखी। एक शख्सियत टीवी के सामने खड़ी थी। इसका चेहरा जामिद से धुंधला हुआ था। मैंने स्क्रीन की तरफ झुककर तफसीलात बताने की कोशिश की, जब तस्वीर ने पलटा और बराह रास्त कैमरे की तरफ देखा। ये वही छोटी बच्ची थी। वो मुस्कुराई और मॉनिटर सिया हो गया। घबराकर मैं वापस दुकान की तरफ भागा। रोशनियां झिलमिला रही थीं, बेतरतीब साए डाल रही थीं जो मेरी तरफ बढ़ रही थीं। मैंने बाग के मरकज से एक जोरदार हादसे की आवाज सुनी और अपने बेहतर फैसले के खिलाफ इस समत चला गया। जैसे ही मैं दाखिल हुआ, मैंने देखा कि शेल्फ उलट गई और फर्श पर गंदगी फैली हुई थी। अफरा तफरी के दरमियान खड़ी छोटी लड़की थी, लेकिन इस बार इसके तासुरात गुस्से से मरोड़ गए थे। उसने खून आलूद चीख निकाली और शीशे के शीशे टूट गए। घबराकर मैं मरकजी दरवाजे की तरफ भागा। खुदकार दरवाजे बंद थे, लेकिन मैं हंगामी रास्ता तलाश करने में कामयाब हो गया। जैसे ही मैं इसके जरिए फट गया, मुझे अपनी कमर में एक तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे कोई चीज मुझे अंदर से खींचने की कोशिश कर रही हो। मैं ठोकर खाकर पार्किंग लॉट में दाखिल हुआ, सांस लेने के लिए हाँफता हुआ और वापस स्टोर की तरफ देखा। लाइट्स ऑन थीं और बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। मैंने अपने दोस्तों को पूरी कहानी कभी नहीं बताई। मैं ये तस्लीम नहीं करना चाहता था कि उसने मुझे कितनी गहराइयों से हिला दिया था, लेकिन जब भी मैं इस वॉलमार्ट से गुजरता हूं, मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस होती है। मैं अब भी अपने ख्वाबों में छोटी लड़की की हंसी सुनता हूं, और कभी कभी जब मैं रात को अकेला होता हूं तो मैं अपनी आंख के कोने में इसका अक्स देखता हूं। कहानियां सच्ची थीं और मैं उनकी तस्दीक करने के लिए काफी बेवकूफ था।